7 फरवरी के आपके केमिस्ट्री के पेपर है और जो कॉपी चेक करते हैं ना उनके द्वारा कुछ ऐसी बात बताई गई है जो आपको जरूर करनी चाहिए। यानी कि कॉपी आपको कैसे लिखना चाहिए ताकि आपको केमिस्ट्री में बेहतरीन नंबर मिलेंगे। तो इसके लिए कुछ तरीके होते हैं। देखिए 10वीं में आप एग्जाम दिए होंगे, उससे पहले भी बहुत एग्जाम दिए होंगे, लेकिन एक चीज आप गेस करते होंगे कि आप सोचते हैं कि भैया इतना अच्छा से सब कुछ लिख के आए, सभी क्वेश्चंस का आंसर दे के आए, फिर भी बेहतर नंबर क्यों नहीं मिलते हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन होता है कि आप कॉपी कैसे लिखते हैं। इस वीडियो में हम आपको जो चीजें बताने जा रहे हैं इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। आप कहां से पढ़ाई किए, कैसे पढ़ाई किए, कितना पढ़ाई किए, ये उतना मायने नहीं रखता है जितना कि आप कॉपी कैसे लिख के आते हैं ये मायने रखता है। तो कॉपी जो चेक करते हैं ना उनके द्वारा कुछ बातें बताई गई हुई है, उसको आप फॉलो जरूर कीजिएगा और अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके बेहतर नंबर आएंगे। सबसे पहला चीज कि जो कॉपी चेक करते हैं उनका कहना क्या है, ये मायने नहीं रखता है कि आपकी हैंडराइटिंग सुंदर होनी चाहिए। ये उनका कहना था कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चा का हैंडराइटिंग सुंदर होगा तभी उसको बेहतर नंबर दिए जाएंगे। यानी कि सुंदर हैंडराइटिंग मायने नहीं रखता है, मायने क्या रखता है, फ्रेश हैंडराइटिंग। ये जो होना चाहिए फ्रेश होना चाहिए, ऐसा हैंडराइटिंग होना चाहिए जिसको आराम से शिक्षक पढ़ सकते हैं। जो आपकी कॉपी चेक करते हैं वो बस पढ़ ले, इतना काफी है, ठीक है। अगर आपकी राइटिंग बेहतरीन है तो और अच्छी बात है, अगर नहीं है तो फिर भी ऐसा नहीं है कि भैया आपके अच्छे नंबर नहीं आएंगे, ऐसा भी नहीं है। आप ये मान के चलिए कि अगर आप फ्रेश कॉपी लिख के आते हैं, ऐसा लिखते हैं जो कॉपी चेक करने वाले को समझ में आ जाता है, तब आपको बेहतर नंबर दिए जाएंगे। और आगे बता रहा हूं मैं, कटफट ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये उनका कहना था कि देखिए बहुत ऐसे बच्चे होते हैं कि पूरा क्वेश्चन लिख देते हैं, उसके आंसर लिख के फिर उसको कट कर देते हैं। बहुत ऐसे वर्ड होते हैं उसको एकदम इसी गोरदा वाला घोस घुस देते हैं, पूरा एकदम मिटा उठा के बॉक्स बना देते हैं। इन सब चीज से कॉपी भद्दा लगने लगता है, ठीक है। इन सब चीजें से क्या होते हैं कि जो टीचर होते हैं ना, जो आपकी कॉपी चेक करते हैं, उनको लगता है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था, आप जो अच्छा से पेपर अटेम्प्ट नहीं किए, अच्छा से पेपर लिखे नहीं है। तो ये चीज ज्यादा नहीं करना है। कोई भी चीज लिखने से पहले सोच लीजिएगा, उसके बाद उसको लिखने का प्रयास कीजिएगा, कटफट ज्यादा नहीं कीजिएगा, ठीक है। और ये सबसे लास्ट नंबर जो तरीका है, इस पर हम अभी आपके सामने जिक्र करेंगे कि और लिखने के तरीका पर आपको ध्यान देना है। कॉपी कितना क्या करता है, क्वेश्चन मिला लाइन से लिखने लगा, क्वेश्चन मिला लाइन से लिखने लगा। अरे ऐसे नहीं करना है, थोड़ा समय लीजिए, सोचिए और बेहतर आंसर लिखिए ताकि आपको जो है बेहतरीन नंबर जो है दिए जाएंगे, ठीक है। तो इस पे हम अभी बात करेंगे कि आपको कैसे केमिस्ट्री का पेपर लिखना है। उससे पहले जो भी हमारे भाई बहन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम के बाद ये चैनल आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। जैसे होता है ना कि भैया पेपर में नंबर कैसे बढ़वाएंगे, चैलेंज कैसे करेंगे, कॉपी फिर से चेक कैसे करवाएंगे, इन सब पे वीडियोस आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे। और आप बिहार बोर्ड के फर्स्ट गाइडेंस चैनल पे आए हैं तो आपका हक बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका ही तो हक है भैया। बिहार से हो, बिहार से हैं, तो आपका हक बनता है कि बिहारी इंसान को सपोर्ट करे, और हमें पता है कितना हमारे सभी भाई बहन जरूर कर देंगे। अब इसमें आप ध्यान से समझिएगा कि अब कॉपी लिखने का तरीका क्या होना चाहिए। यह भी उनका कहना था कि सबसे पहला नंबर जो उत्तर होना चाहिए ना, जैसे क्या होता है कि दीर्घोत्तरीय लघुत्तरीय, तो सबसे पहले आप लघुत्तरीय लिखिएगा, ठीक है। तो लघुत्तरीय जो लिखते हैं ना आप, 20 गो क्वेश्चन है, तो इस 20 गो क्वेश्चन में ना आपका जो क्वेश्चन पेपर है उसमें टिक कर लेना कि किसका किसका आंसर आपको पता है। पहले क्वेश्चन पेपर में, हाँ जी, क्वेश्चन पेपर में टिक कर लेना कि किसका किसका आपको आंसर पता है। अगर आप बेहतरीन ढंग से, अगर आप योद्धा नोट से पढ़ते हैं ना, तो हमको इतना पता है कि लगभग 12 प्लस क्वेश्चन तो आप आसानी से टिक कर लीजिएगा। और उसमें से देखिएगा कि 12 में से जो है कौन ऐसे 10 क्वेश्चन है जिसके बारे में आपको एग्जैक्ट पता है, ठीक है। उसमें से 10 क्वेश्चन लिखना होगा और सबसे पहला नंबर जो आंसर लिखना है ना मेरे भाई, ये बहुत मायने रखता है। ये उनका कहना था कि सबसे पहला नंबर जो आंसर होता है उसी से हम लोग को पता चल जाता है कि आगे जो है कॉपी में बबुआ मिला जुला के लिख लिया होगा कि चोरी करके लिख लिया होगा कि सही में पढ़ के आया हुआ है। तो जो सबसे पहला नंबर आंसर में अगर ज्यादा कटफट कर दोगे, ज्यादा घस उस दोगे, तो मास्टर साहब को क्या लगता है कि ये चोरी उड़ी करके लिख लिया होगा, ठीक है। यानी कि उनका माइंडसेट जो होता है वहीं पे चेंज हो जाता है, वहीं पे सोच लेते हैं कि अरे ये जो है ना ऐसे ही लिखा होगा। तो मास्टर साहब जो है नंबर काटना शुरू कर देते हैं। 2 वाला में 1 नंबर देंगे, 5 वाला में 3 नंबर दे देंगे। अगर पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर सुंदर ढंग से लिखते हैं, थोड़ा सोच समझ कर लिखते हैं, आकर्षक ढंग से लिखते हैं, तो मास्टर साहब को क्या लगता है कि अरे वाह, ये बहुत बेहतरीन ढंग से क्वेश्चन को आंसर जो है अच्छे से लिखे हुए हैं। इससे मास्टर साहब के अंदर पॉजिटिव वाइब आ जाता है। ये सब उनका कहना था, ठीक है। तो ये पॉजिटिव वाइब आती है, इसकी वजह से जो है मास्टर साहब अच्छा से नंबर देना शुरू कर देते, ठीक। तो कम से कम जो सबसे पहला नंबर जो आंसर लिखना है ना, तो सही सही लिखना, सटीक लिखना, साफ सुथरा लिखना, ठीक है। यहां पर वार्निंग दे दी है कि अगर पहले उत्तर में गलत लिखोगे तो मास्टर साहब समझ जाएंगे कि बच्चा का कॉपी जो है ठीक से नहीं लिखा गया हुआ है, बच्चा पढ़ने वाला नहीं है, ठीक। तो सबसे पहला नंबर उत्तर सही से लिखना। 20 क्वेश्चन में देखना है कि जो सबसे पहला लिखने जा रहे हो ऊपर से, ठीक है। मान लेते हैं कि तुम दूसरा नंबर क्वेश्चन लिखने जा रहे हो, तो दूसरा नंबर क्वेश्चन पहले माइंड में मेकअप कर लेना, सोच लेना कि हमें लिखना क्या है, उसके बाद लिखना शुरू करना। ये काम करना, ज्यादा कटफट नहीं होगा। उसके बाद क्या करना है मेरा भाई, उसके बाद इस काम को फॉलो करना है। मान लेते हैं कि आपके पास ये पेपर है, ये
पेपर है, इस पे कैसे लिखना है वो मैं आपको बताऊंगा। इस पे सबसे पहले आपको प्रश्नोत्तर संख्या लिखनी है, ठीक। आप करते क्या हो कि आप जो है ना ऐसे लिखना शुरू कर देते हो, पता है हम बता रहे हैं, कहना कि भैया बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, ठीक। आप क्या करते हो, यहां पर है ना, तो आप लिख लेते हो क्वेश्चन नंबर दूसरा, ठीक है, यहां पर ऐसे उत्तर है ना, ऐसे लिखना शुरू कर देते हो, ठीक। ये तरीका थोड़ा आप हटा दीजिए, ठीक है, कुछ नया तरीका लगाइए ताकि कॉपी आपका जो है आकर्षण दिखाई दे। ये सब चीज नहीं करना है। सबसे पहले ना आपको बीच में लिखना है, ठीक है, बीच में, कॉपी का बीच मतलब सबसे ऊपर पे आपको लिखना है। यहां पर मान लेते हैं कि दूसरा नंबर क्वेश्चन लिखना है, तो आप यहां पर लिखिएगा ऐसे प्रश्नोत्तर, ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या, ठीक है, ऐसे प्रश्नोत्तर संख्या, ठीक है, ऐसे दो, मतलब दूसरा का आप आंसर देने जा रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर आप लिखना क्या, उत्तर। अब यहां पर क्या लिखोगे भैया, उत्तर लिखोगे, ठीक। अब यहां ऐसे कर देना, उसके बाद यहां से जो है आप आंसर लिखना शुरू कर देना। सुनो ये काम करना, ठीक। ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है, इससे कॉपी आपका बहुत बेहतरीन दिखाई देगा, ठीक। यहां से जो है आप लिखना शुरू करना, आराम से जो है पैराग्राफ का थोड़ा ध्यान रखना। देखो यहां पर हम लाइन बढ़ाए हैं, देखो यहां पर लाइन बढ़ाया, फिर उसके बाद यहां से लिखना शुरू करना। ये आपका कॉपी देखने से क्या लगेगा, ये कॉपी आपका देखने से आकर्षण लगेगा। अब मास्टर साहब को चेक करने में भी मजा आएगा, ठीक है। कोशिश करना कि पैराग्राफ चेंज होने वाला होगा तो पैराग्राफ चेंज करके लिखना, उतना लिख दिए, फिर यहां से थोड़ा बहुत पैराग्राफ चेंज करके ऐसे स्टार्ट करना, ई मिला के तंगा चलना, ठीक। ये आपका कॉपी जब चेक करेंगे ना, उनको मजा आएगा कॉपी चेक करने में, और उनको लगेगा कि भैया पढ़ने लिखने वाला लड़का है, ठीक। ऐसे आपको ये काम करना है, ठीक है। कैसे काम करना है मैंने बता दिया। तो प्रश्नोत्तर संख्या लिखना है, उसके बाद उत्तर ऐसे लिख देना है, तब लिखना आपको शुरू करना है। पैराग्राफ का ध्यान रखना, हो सकता है कि अगर आपको उसके बारे में थोड़ा और पता होगा तो पैराग्राफ थोड़ा बढ़ा देना, ये बहुत मायने रखता है। पैराग्राफ थोड़ा बढ़ा के लिखोगे ना तो तंगा अच्छा लगेगा, ठीक है। उसके बाद ये चीज जो है ना आप ऐड जरूर कीजिएगा, ठीक है। अगर किसी क्वेश्चन में ऐड होने वाला रहेगा तो ये चीज जरूर ऐड कीजिएगा। कितना क्या करता है कि क्वेश्चन का आंसर लिखेगा ना तो एक एक पैराग्राफ में लिख देगा पूरा, और बाद वही में मान लेते हैं कि आपको लिखना है क्रिस्टलीय ठोस के बारे में, तो लिखते जा रहा है, वही बीच में यहां तक लिखते आया, ऐसे कह के यहां पे लिख देगा जैसे, ठीक है, यहां पर लिख देगा NaCl, है ना, KCl, ऐसे अही में लिखने लगता है। नहीं, ऐसे नहीं करना है आपको, थोड़ा अच्छा से, है ना, थोड़ा अच्छा से लिखो, ये बहुत बेहतरीन आपका कॉपी दिखाई देगा, ठीक है। तंगा कॉपी भरबो करेगा, है ना, कॉपी तंगा भरबो करेगा। अब इतना हो गया, अब आपको लिखना है किसी चीज के बारे में, ठीक है, कि यहां पर आपको एग्जाम्पल देना है तो ऐसे लिख देना जैसे, ठीक है, जैसे। उसके बाद यहां पर एग्जाम्पल लिखना शुरू करना है, ठीक है। उससे कॉपी आपका आकर्षक दिखेगा, ठीक है। मास्टर साहब देखेंगे ना तो लगेगा कि अरे भाई कॉपी तंगा साफ सुथरा ढंग से लिखा है, सुंदर ढंग से लिखा गया हुआ है। ये सब चीज मायने रखता है। कॉपी में ना आंसर तो सब लिख के आते हैं, लेकिन आंसर लिखने का जो सही तरीका होता है ना, वही पर मास्टर साहब अच्छा नंबर देते हैं। और ये हर साल जो होते हैं वो करते हैं। अक्सर भाई बहन हमारे चैनल पर, तो जो भी हमारे भाई बहन आते हैं उनको हम बताते हैं कि आप पढ़े ना पढ़े वो उतना मायने नहीं रखता, जितना मायने ये रखता है कि आप कॉपी कैसे लिख के आते हो, ठीक है। आप कितनों पढ़ लीजिएगा, कुछ पढ़ लीजिए, पूरा पढ़ के जाइए, अगर आप कॉपी अच्छा से नहीं लिखिएगा, कॉपी में घस पस के लिख दीजिएगा तो कोई फायदा नहीं है। पता चलेगा कि 70 नंबर की जगह पर कई नंबर आ रहा है, बबुआ क्या आ रहा है 45 नंबर, ठीक। तो ये सब मायने रखता है, तो इन सब चीज पे आपको ध्यान रखना है। और एग्जाम तक आप इस चैनल से जुड़े रहिए। परीक्षा से संबंधित बहुत ऐसी जानकारियां हैं जो आपको मिलेंगी, ठीक है। आप पढ़ लिए, अच्छी बात है, लेकिन अब क्या करना है ना, ये मायने रखता है कि कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है, कैसे ऑब्जेक्टिव जो है बेहतरीन ढंग से अटेम्प्ट करेंगे, कैसे सब्जेक्टिव बेहतरीन ढंग से अटेम्प्ट करेंगे। ये सब कुछ आपको इस चैनल पर मिलते चलेंगी, क्योंकि पिछले 3 साल से इस चैनल द्वारा बहुत भाई बहन को गाइड किया जा चुका है, और बहुत भाई बहन जो है इस चैनल से पढ़ के बहुत बेहतरीन नंबर लाए हुए हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं कि योद्धा नोट्स बिहार बोर्ड का एकमात्र ऐसा नोट्स है जो पिछला 3 साल से लगातार टकराते आ रहा है। और जो भी हमारे भाई बहन जो अभी तक ठीक से कुछ भी नहीं पढ़े हुए हैं, अभी भी आपके परीक्षा के 1 महीना समय बचे हुए हैं, और पूरे के पूरे क्वेश्चन योद्धा नोट्स से आएंगे, ठीक। तो जल्दी कीजिए, उस पर अभी जो है बेहतरीन ऑफर चल रहा है। उस नंबर पे मैसेज करके, नीचे जो नंबर चला है इस पे नंबर पे मैसेज करके आप योद्धा नोट्स को पा सकते हैं, और आप 2026 का जो एग्जाम है उसमें बहुत बेहतरीन नंबर ला सकते हैं। तो उसके लिए आप नंबर पे मैसेज कर लीजिएगा, योद्धा नोट्स को पा लीजिए। क्यों? क्योंकि ऑफर चल रही है और पूरे के पूरे क्वेश्चन उसी में से आएंगे, पिछले 3 साल से आ रहे हैं। आप चाहे तो गूगल से पूछ सकते हैं, चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं कि क्या केडी भैया का गेस क्वेश्चन टकराता है, आपको गूगल चैट जीपीटी सब बता देंगे। उसके बाद आप नोट्स ले लीजिएगा, ठीक है। और ऐसे आप नोट्स लिख दीजिएगा और प्राइस कर रहिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद एंड लव यू ऑल।